जबकि कहीं नहीं देखने के लिए मिलता। केवल और केवल भागवत जैसा ही ग्रंथ है जिसमें भगवान के जन्म और कर्म का भी श्रेष्ठता के साथ वर्णन किया गया है। हम लोग देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। तो एवं जन्मानि कर्माणि हा अकर्तु जनश्च च वर्णयन्ति समः कवयो वेद गुहितान हृत्पते। ये भगवान का जो हृत्पते हैं, भगवान सबके हृदय के स्वामी है। हम लोगों को लगता है कि हम लोगों के हृदय के स्वामी कोई और है। भगवान के अतिरिक्त हमारे हृदय का स्वामी कोई अन्य है ही नहीं, लेकिन हम लोग उनको मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए हम लोग इस संसार में, इस दुख रूपी संसार में पड़े हुए हैं। इसके अनुवाद में प्रभुपाद समझा रहे हैं कैसे वो जन्म और कर्म करके भी अकर्ता रहते हैं और अजन्मा रहते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्म तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य में भी दुर्लभ है। वे हृदय के स्वामी हैं। प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, श्री भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है। भगवान और जीव मतलब हम सब और भगवान दोनों कौन है? आध्यात्मिक स्तर पर स्थित रहते हैं, कभी भी भौतिक स्तर पर नहीं आते। उसका उदाहरण दे रहे, जैसे भगवान शाश्वत है, उसी तरह हम जीवात्माएं भी क्या हैं? शाश्वत हैं। भगवान कहते हैं गीता में कि ममई वांसो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। वहां पर सनातन जो शब्द है, इससे पता चल रहा है कि जब से भगवान है तब से हम जीवों की भी सृष्टि है, तब से हम लोग भी इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस अस्तित्व में है। ऐसा कभी नहीं है। अगर उम्र की बात की जाए तो हम भगवान से एक दिन क्या, एक घड़ी भर के लिए हम छोटे या बड़े नहीं हैं, अगर समय के अनुसार देखा जाए। लेकिन भगवान कौन है? वो विभु हैं और हम अंश हैं। जैसे भगवान शाश्वत हैं, वैसे हम सब भी शाश्वत हैं। और दोनों में किसी का ना तो जन्म होता है और न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान के तथाकथित जन्म तथा तिरोभाव जीव से भिन्न होते हैं। न जीवात्मा का जन्म होता है, न जीवात्मा की मृत्यु होती है। लेकिन भगवान के जन्म कर्म और हमारे जन्म और कर्म में बहुत अंतर है। जब हम जन्म ग्रहण करते हैं तो हमें बहुत चीजों की आवश्यकता होती है। एक गर्भ की आवश्यकता होती है, माता पिता की आवश्यकता होती है, तब जाकर के हम इस संसार में आ पाते हैं। लेकिन भगवान को जब आविर्भाव लेना होता है, अवतार ग्रहण करना होता है, तो किसी माता पिता की भी आवश्यकता नहीं रहती। वो ऐसे भी अवतार ले लेते हैं। उनके माता पिता तो नरसिंह के रूप में खंबे ही हो जाते हैं। वे खंबे ही फाड़ करके बाहर निकल जाते हैं प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। वहां माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। जब शुक्र अवतार ले रहे हैं भगवान, तो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध करते हैं, धरती को अपने स्थान पर स्थापित करते हैं। हमें जन्म लेने के लिए किसी माता पिता की आवश्यकता होती है। तो हमें लगता है कि जैसे हम जन्म लेते हैं वैसे ही भगवान का भी जन्म होता है। लेकिन वास्तव में जैसे हम जन्म लेते हैं उससे बहुत अलग तरीके से भगवान जन्म लेते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हम यहाँ के नियम से, यहाँ के जो बंधन है प्रकृति के, उसके द्वारा हम बंध जाते हैं। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं तो प्रकृति के बंधनों से बंधने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि वो स्वयं मायापति हैं। उनको कौन बांध सकता है? उनको कोई बांध नहीं सकता है। उसी को यहाँ पर कह रहे हैं कि जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथाकथित प्राकट्य तथा तिरोध्यान भौतिक प्रकृति का कर्म नहीं होता। हम लोग जो कुछ भी यहाँ पर जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो भी क्रियाएं करते हैं, या जैसा हमारा जन्म होता है या जो हमारी मृत्यु होती है, वो सब प्रकृति के गुणों के कारण होती है और प्रकृति की क्रियाओं के द्वारा सब संपन्न होता है। हम अपने मन से जन्म भी नहीं लेते और अपने मन से मरते भी नहीं। जब समय आएगा, हमारा ये शरीर छूट जाएगा, जब समय आएगा तो पुनः आपको दूसरे शरीर में डाल करके पुनः आपको जीवित करके एक नया शरीर दे दिया जाएगा। इसमें आपकी कोई सहमति नहीं होती कि हम इनके यहाँ माँ बाप के रूप में, हम इनको माँ बाप के रूप में चाहते हैं या हम अमुक प्रकार के शरीर चाहते हैं। आपका जैसा प्रारब्ध, आपका जैसा कर्म बनेगा, उसी के अनुरूप आपको नया शरीर दे दिया जाएगा।
हम नहीं कह सकते कि हमको ऐसा शरीर चाहिए, ऐसे हाथ पैर चाहिए, इतने महान होने चाहिए, हमारे माता पिता इतने धन संपत्ति वाले होने चाहिए, या अमुक देश में ही हम जन्म लेंगे। ये सब हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति के ऊपर छोड़ सकते हैं, और प्रकृति के द्वारा ही ये सब कुछ किए जाएंगे और कराए जाएंगे। लेकिन भगवान जब जन्म लेते हैं तो खुद निर्धारित करते हैं कि हमें कौन माता पिता चाहिए। उन्होंने खुद निर्धारित किया कि हम देवकी और वसुदेव को अपने माता पिता के रूप में चाहते हैं, नंद बाबा और यशोदा को अपने माता पिता के रूप में चाहते हैं, कौशल्या और दशरथ को अपने माता पिता के रूप में चाहते हैं। उन्होंने खुद निर्धारित करके वहां जन्म लेकर के आ रहे हैं, अवतार ग्रहण करके आ रहे हैं। हम कभी ऐसा निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रकृति के नियमों के साथ बंधे हैं और भगवान प्रकृति के नियमों के साथ बंधे नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जन्म और भगवान का जन्म लेने में बहुत अंतर है। भगवान का जन्म नहीं हो रहा, अवतार हो रहा है, लेकिन एक क्रिया के द्वारा, एक लीला के तहत भगवान प्रदर्शित करते हैं कि देखो हमने भी जन्म लिया है। लेकिन भगवान जन्म नहीं ले रहे हैं, वास्तव में अवतार ग्रहण कर रहे हैं। कोई साधारण वस्तु नहीं है कि आप खुद निर्धारित कर सकें कि आपके माता पिता कौन होंगे, आप किस स्थान पर जन्म लेंगे, आप किस समय जन्म लेंगे। ये निर्भर आपके ऊपर नहीं करता है, सब कुछ निर्भर करता है प्रकृति और प्रकृति की क्रियाओं के ऊपर। इसलिए भगवान के जन्म को हमारे जैसा साधारण जन्म कभी नहीं समझना चाहिए। जो भी व्यक्ति भगवान के जन्म को साधारण मनुष्य के जन्म के समान समझता है, वो मूर्ख है, उसको भगवान मूढ़ कहते हैं। वो कभी भी नहीं समझ सकता भगवान के दिव्य लीलाओं को, भगवान के दिव्य क्रियाकलापों को, क्योंकि वही क्रियाकलाप को हम लोग बार बार दोहरा करके, बार बार श्रवण करके अपने आप को शुद्ध बनाने वाले हैं। जो जन्म नहीं लेता उसका जन्म हम लोग सुनते हैं, जो क्रिया नहीं करता उसकी क्रियाओं को हम सुनते हैं, सबको हम लोग श्रवण करते हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें भगवान को समझना पड़ेगा कि भगवान हम सबसे बिल्कुल भिन्न है। हमारे ही जैसे हम उनको समझ लेते हैं, देखने में तो हमारे ही जैसे दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन सच्चिदानंद स्वरूप में एकदम चिन्मय देह है जिनका, दिव्य आकृति है, ऐसा स्वरूप भगवान का है। हम प्रतिदिन बूढ़े होते हैं, भगवान प्रतिदिन नए होते जाते, और सुंदर और सुंदर और सुंदर होते जाते हैं। कोई कहता है जैसे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, अरे भगवान से जितने देर से मिलोगे भगवान उतने खूबसूरत हो जाए। आज मिल करके जाओ, कल आकर के मिलो, देखो भगवान और खूबसूरत दिखे। और हम लोगों के संसार में क्या होता, आज हम किसी को देखते हैं, कल उस खूबसूरत दिखाई देना बंद हो जाता है, और 10 साल 20 साल 50 साल के बाद तो बूढ़ा हो जाता है, फिर हम उसको पसंद ही नहीं करने लगते, वो सुंदर नहीं दिखाई देने लगता। ये संसार है। लेकिन भगवान जब संसार में आते हैं तो संसार में भी आकर के, प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान लगभग वहां पर 55 वर्ष के थे, और 55 वर्ष के भी भगवान वहां पर 55 वर्ष के नहीं लग रहे थे कि वो भगवान 55 वर्ष के हैं वहां पर, अभी भी भगवान 15 वर्ष के ही आयु के लग रहे थे। इतना सुंदर है भगवान का स्वरूप। आज के 55 वर्ष के व्यक्ति को देखिए, झुर्रियां आ गई होंगी, कमर झुक गया होगा, दांतें झड़ गई होंगी, बाल सफेद हो गई होंगी, लेकिन भगवान का देखिए वही सांवरा स्वरूप, वही पीताम्बर पहन करके भगवान अर्जुन के रथ के आगे बैठ करके घोड़ों को लगाम खींच रहे हैं, रथ को इधर से उधर ले जा रहे हैं युद्ध के मैदान में। उस समय भगवान की आयु 55 वर्ष की मानी जाती है। इसलिए भगवान के क्रियाकलापों को हमारे क्रियाकलापों के साथ तुलना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान के जन्म और कर्म बिल्कुल अलग होते हैं और दिव्य होते हैं, और हम सबसे भिन्न होते हैं। बल्कि भगवान की अतरंगी शक्ति का प्रदर्शन होता है। हम जब जन्म लेते हैं तो भौतिक प्रकृति के द्वारा होता है, और भगवान जब लेते हैं तो भगवान की जो अपनी ही शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा ये सब प्रदर्शित होता है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य के लिए करते हैं। इन सब का वर्णन क्यों करते हैं, कि व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सके, इसलिए भगवान इन सब का वर्णन करते हैं। ऋषि मुनिजन हम सब के ऊपर कृपा करके ये सब हम लोगों को बताते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथाकथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, और च वहां पर कह रहे हैं बाकी अन्य सब क्रियाएं भी जो उस जन्म के बाद
से लेकर के जो जो करते हैं वो सब कुछ दिव्य होते हैं। भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान की वस्तुएं, भगवान की सामग्री, ये सब कुछ दिव्य होते हैं। केवल भगवान ही नहीं, भगवान जिस माला को पहनते हैं, जिस वस्त्र को धारण करते हैं, जिस स्थान पर चलते हैं, जहां पर भी उनके चरण चिन्ह पड़े हैं, आज भी आप दर्शन करते हैं, वे सब कुछ दिव्य है। केवल जन्म और कर्म ही नहीं, च जितने भी भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं, यहाँ तक कि भक्त भी, वो सब कौन कहलाते हैं? वो सब दिव्य कहलाते हैं। इसलिए भगवान की उस दिव्यता को समझना है तो हमें भली भांति कृष्ण के उस परंपरा से आ रहे ज्ञान को आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा और भागवत को यथारूप में समझने का प्रयास करना पड़ेगा। कह रहे हैं आगे, इन कर्मों का ध्यान करने से मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। केवल कर्म का ध्यान करे कि भगवान ने देखो क्या क्या लीलाएं की, भगवान ने कैसे जेल पर प्रकट होकर के वसुदेव के सर पर एक टोकरी के ऊपर सवार होकर के कैसे जेल के हर द्वार, हर हथकड़ी खुल रही है और भगवान कैसे यमुना के ऊपर से जा रहे हैं और नंद भवन में पहुंचते हैं, वहां पर कैसे उनको छोड़ करके वापस आते हैं। फिर भगवान वहां पर 6 दिन के बाद कैसे पूतना को मारते हैं, सक्टासुर को मारते हैं, आदि आदि लीलाओं को करते हैं, माखन चोरी लीलाओं को करते हैं। केवल हम इसका ध्यान भी करेंगे तो कह रहे हैं कि हम ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं और भव बंधन से मुक्त हो सकता है। अगर कोई भव बंधन से मुक्त होना चाहता है तो भी उसको भगवान कृष्ण की लीलाओं को ही अध्ययन करना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उसके पास कोई मार्ग नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है कि वो भगवान के अलावा कोई और मार्ग में जाए इस कलयुग में और वो ब्रह्म का साक्षात्कार कर ले। बिना नाम का, बिना भगवान कृष्ण की कृपा का कुछ संभव नहीं है। जब व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, उसी क्षण क्या होता है कि वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार में फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में उसे बार बार आना नहीं पड़ता है। एक प्रकार की मुक्ति ही है समझ लीजिए, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से आप मुक्त हो जाते हैं। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। श्रुतियां कहती हैं कि अजन्मा भी क्या हो रहा है, जन्म लेता प्रतीत हो रहा है। परमेश्वर को कुछ करना नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है। हमें लगता है कि भगवान को कोई क्रिया करने में बहुत प्रयास करना पड़ता, ऐसा नहीं। भगवान को सोचना भी नहीं पड़ता और उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान की शक्तियां ऐसे कार्य करती हैं। जैसे हमें किसी कार्य को करना है तो सबसे पहले हमको तो सोचना पड़ेगा, चिंतन में लाना पड़ेगा। फिर शरीर के जो शारीरिक बल है, मानसिक बल है, बौद्धिक बल है, उसका उपयोग करते हुए जब तक प्रकृति सहायक नहीं होगी तब तक हम उस क्रिया को पूरा नहीं कर सकते। चाहे कोई भी क्रिया हो, आपके सामने एक गिलास पानी भी रखा है तो उसको पीने के लिए सबसे पहले तो आपको प्यास लगना चाहिए। वो आपके बस की बात नहीं है, वो स्वयं प्यास लगेगा, फिर आपके मन में आएगा कि हाँ पानी रखा है, उसको उठा करके हमें पीना है। तब क्या करेंगे, आपका मन बुद्धि सब संयोजित होकर के आपके हाथ को जब आदेश देगा तब उठा करके आप पीते हैं। इसमें इतना सारा कुछ लगा, फिर उस ग्लास को उठाने में जो बल का उपयोग हुआ वो सब कुछ आपके द्वारा लगाया जाता है। मतलब आपको प्रयास करना पड़ता है इतने सारे चीजों के बाद, तब जाकर के आप एक ग्लास पानी पी पाते हैं। लेकिन भगवान के साथ क्या है कि भगवान अकर्ता है, अकर्ता होकर के भी वो कर्ता प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि अतरंगा शक्ति के माध्यम से उनकी सारी क्रियाएं संपादित की जाती हैं। हमें लगता है कि भगवान चल रहे हैं, भगवान ने गोवर्धन उठाया, हमें लगता है ना भगवान ने गोवर्धन उठाया 7 दिन तक, तो बहुत प्रयास पूर्वक। जैसे आज हम किसी वस्तु को उठाते हैं तो कैसा सारे शरीर का हाव भाव हो जाता है, नसें दिखने लग जाती हैं, यहाँ कितना बल लग रहा है। लेकिन एक भी कहीं वर्णन आपको नहीं मिलेगा कि भगवान ने 7 दिन तक अपने हाथ पर गोवर्धन उठाया तो उनके हाथ में दर्द हो गया, हाथ फूल गया या नसें दिखाई दे रही थी, इतना बल लगाना पड़ा। न कहीं तस्वीर में आप देख पाएंगे, कहीं भी आपको ऐसा तस्वीर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा कि भगवान को बहुत बल लगाना पड़ रहा है गोवर्धन को उठाने के लिए। सहज ही भगवान ने उठा लेते हैं। जैसे कोई मतवाला हाथी सरोवर में प्रवेश करता है तो अपने सूंड से पकड़ के कैसे एक कमल को उखाड़ लेता है,
वैसे ही भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को धारण कर रखा है एकदम सहज रूप से। केवल दिख रहा है कि भगवान ने धारण कर रखा है, वास्तव में गोवर्धन को भगवान की अतरंगा शक्तियों ने धारण करके रखती हैं। सब उनके द्वारा संपादित होती है, भगवान कुछ करते नहीं है, चाहे कोई भी क्रिया हो, केवल करते प्रतीत होते हैं, भगवान कुछ कर नहीं रहे हैं। जैसे हमें कुछ क्रिया करने में हमें दिखाई भी देता है, समझ में भी आता है कि हमें कितना मेहनत करना पड़ रहा है, कितना बल लग रहा है शरीर के द्वारा, ऐसा भगवान के साथ कुछ भी नहीं होता है। अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वमेव संपन्न हुआ। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्राकट्य तथा तिरोध्यान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। ये वैदिक साहित्य के लिए परम गुह्य है कि भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, भगवान का तिरोध्यान कैसे हुआ। इसलिए जो मूर्खाधिपति लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म हो रहा है तो भगवान ही नहीं, कृष्ण के का तो जन्म हुआ, राम का तो जन्म हुआ, उनके तो माता पिता है, तो भगवान कैसे हो सकते हैं। उन मूर्खों को अगर ये बात समझ में आ जाती तो भगवान ये बात कहना ही नहीं पड़ता भगवान को कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना, कि केवल और केवल मेरे जन्म और कर्म को जान लेने से व्यक्ति इस संसार से, इस भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। ये किसी को समझाना और बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ये स्वयं हो जाता। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग समझ लेते अरे भगवान जिनका जन्म हो रहा है वो भगवान ही नहीं हो सकते। लेकिन हमने पहले कहा कि हमारा जन्म और भगवान के जन्म होने में बहुत अंतर है, आसमान और जमीन का अंतर होता है। इसलिए जो वेद होते हैं, वेद में जब ब्रह्म की बात होती है तो उस ब्रह्म में लिखा है कि ना उसके हाथ है, ना पैर है, ना उसके कान है, उसके कुछ भी नहीं है, उसके ब्रह्म तत्व का निरूपण किया गया है। उस ब्रह्म तत्व से आगे परमात्मा है, उसके परमात्मा से आगे जाएंगे तो पूर्ण साक्षात्कार के रूप में हम भगवान को समझते हैं, और वही भगवान का जो अंग कांति है ब्रह्म के रूप में व्याप्त है, और वही भगवान का जो स्वांश है वही परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। जब इन संपूर्ण ज्ञान से होते हुए व्यक्ति जब आगे जाता है, वेद को ठीक से समझने का प्रयास करता है, तब जाकर के व्यक्ति को समझ में आ सकता है कि वेद के लिए भी कितना दुर्लभ है भगवान का प्राकट्य और भगवान का यहाँ से अपने धाम को जाना। हमें लगता है जैसे हम सब की मृत्यु हुई वैसे ही भगवान की मृत्यु हुई, नहीं, भगवान सशरीर जाते हैं, सब कुछ लेकर के जाते हैं, पूरा धाम सहित आते हैं, पार्षद सहित आते हैं, और पार्षद सहित और धाम सहित वापस अपने धाम को लौट जाते हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप होता है, प्राकट्य और तिरोध्यान होता है। इसलिए हमें भगवान की जो क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं, चेष्टाएं हैं, जन्म आदि हैं, उन सबको बिल्कुल दिव्य समझते हुए उन कथाओं को सुनने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हम धीरे धीरे शारीरिक बंधन से मुक्त होकर के, संसार के भव बंधन से मुक्त होकर के कृष्ण को ही पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है, तो भी ये भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया करने हेतु प्रदर्शित किए गए हैं। इसलिए ये वेद में भी दुर्लभ है, फिर भी भगवान ने क्या किया है, हम सब जीवों के ऊपर कृपा की है कि इस जन्म और कर्म को लोग कैसे समझेंगे। तो उसको ऋषि के माध्यम से, मुनियों के माध्यम से, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे नारद मुनि है, वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी है, राजा परीक्षित हैं, इनके माध्यम से सुंदर सुंदर भगवान के जन्म और कर्म की जो लीलाएं हैं उनको प्रदर्शित किया गया है। हमें भगवान के कर्मों के लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्म का ध्यान करने का अत्यंत सुगम तथा रुचिकर तरीका है। ये भगवान का ध्यान करने के लिए सबसे सुगम और रुचिकर तरीका है कि देखो भगवान कृष्ण कैसे जन्म ले रहे हैं, तो हम किसका ध्यान कर रहे हैं, किसके वाणी को श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण के वाणी को श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म जिसकी हम बात करते हैं उस पर ध्यान लगाना तो बहुत दूर की बात, हम उसको समझ भी नहीं सकते, क्योंकि जिसका आकार ही नहीं है, जिसका स्वरूप ही नहीं है, उस पर हम ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। लेकिन जो उस ब्रह्म का भी जो स्रोत है, जहां से उस ब्रह्म का प्राकट्य होता है, वही जब कृष्ण हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो हम जब कृष्ण का ध्यान लगाएंगे तो हम सहज ही ब्रह्म का भी ध्यान लगा रहे होते हैं। केवल कृष्ण का ध्यान करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का ध्यान और जितने भी ब्रह्म परमात्मा, जितने भी स्वरूप हैं कृष्ण के, उन सब के ध्यान करने का हमें लाभ मिल जाता है।
और बहुत सहज तरीके से हम लोग देखते हैं, देखो भगवान कैसे माखन चोरी की लीला कर रहे हैं, अरे देखो भगवान क्या कर रहे हैं। जब हम भगवान को के बारे में सुन रहे होते हैं तो हमारे सामने भगवान जो जो कर रहे होते हैं वो फिल्म जैसा चलता है। तब जाकर के हम भगवान के ऊपर ध्यान कर पाते हैं। आंखें बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, हम आंखें खोल करके भी भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान कर पाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए हमें पूरे मनोवृत्ति के साथ लगना चाहिए। हमारा भाव होना चाहिए कि हम ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि केवल और केवल हमें ब्रह्म की बात सुन लिए, कहीं परमात्मा की बात सुन लिए और हमें लगने लगा कि हाँ उसी का ध्यान कर रहा, नहीं। उसी को यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि अत्यंत सुगम तथा रुचिकर तरीका है। सुगम भी है कि आराम से श्रवण करना है, लीलाओं को बार बार याद करना है और आपका ध्यान हो रहा है। और रुचिकर इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाएं इतने रुचिकर हैं कि हर किसी को मोहित करती है। ऐसा कोई भी लीला नहीं है जो भगवान कृष्ण के द्वारा की जाती है और जीवात्मा को मोहित ना करे। चाहे भगवान का जन्म हो, चाहे भगवान का तिरोध्यान हो, चाहे भगवान का माखन चोरी की लीला हो, वस्त्र हरण की लीला हो, या फिर मुखल बंधन की लीला हो, चाहे रास में भगवान का नृत्य करने की लीला हो, हर कुछ को हम लोग जब श्रवण करते हैं तो हमें बहुत रुचि आता है। अपने आप अरे और बताओ ऐसा लगता है, और श्रवण करें ऐसा हम लोगों को लगने लगता है। इसलिए जब हम भगवान की लीला और कथाओं को सुनते हैं, बहुत आनंद के साथ हम लोग श्रवण कर सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर सूत गोस्वामी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जिनका जन्म और कर्म भी नहीं है, उसी बिना जन्म लेने वाले व्यक्ति, मतलब जो अजन्मा है, जो अकर्ता है, उसके भी जन्म और तथा कर्म को हम लोग इस दुर्लभ, अति दुर्लभ जो ग्रंथ है भागवत, उसके अंदर हम लोगों को ऋषियों की कृपा से स्मः कवयो वेद गुह्यन्ते रित्पते, उन ऋषि और मुनियों की कृपा से हम सबको प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 36 जिसमें भगवान कह रहे हैं, सवा इदं विश्वमोघ लीलः सृज्यन्ते वत्तपहि न संजते स्मिनः भूतेषु चान्तर्हित आत्मन्त्रः षडङ्ग्रिकः जङ्घ्राग्नि षड्गुणेशः। कह रहे हैं कि जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं, जो भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं, 6 ऐश्वर्यों से युक्त हैं, सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र रहते हैं। वो भगवान के बारे में क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या है कि सवा इदम विश्व अमोघ लीला, कि जो विश्व हमें दिखाई दे रहा है उसका वो सृष्टि भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। और उसके बाद कह रहे हैं सृजन्ते वत्यपति न संजते अस्मिना, और जब उसका संहार करते हैं भगवान तो जरा भी प्रभावित नहीं होते। और कैसे प्रभावित नहीं होते? क्योंकि भगवान को किसी के साथ मोह आसक्ति नहीं हो जाती। जैसे हम लोग समुद्र के किनारे भी जाते हैं और समुद्र के किनारे जाकर के रेत के टीले बनाते हैं, रेत के घर बनाते हैं बालू, और जब समुद्र की लहरें आती हैं उसे तोड़ करके चली जाती हैं तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि हमने बनाया और समुद्र इसको लेकर के चला गया। लेकिन भगवान के साथ वैसा भी आसक्ति नहीं होता। तो जैसे ही जिस वेग के साथ सृष्टि का निर्माण करते हैं, जिस रुचि के साथ पालन करते हैं, उन सबके रुचि को देखने के कारण, या फिर उनकी जो संसार को पालन करने की जो एक लगन है, एक भक्त वत्सलता है कि हमारे ही सब अंश हैं जिनके लिए मैंने संसार की सृष्टि की है, और उनके पालन करने के लिए बार बार इस संसार में अवतार लेकर के आते हैं, तो हमें लगता होगी भगवान इस संसार को कभी मिटाएंगे नहीं, भगवान कभी ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन भगवान जब समय आता है तो इस संसार को भी मिटा देते हैं, लेकिन उसको मिटाने में भगवान कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अरे हमें नहीं मिटाना चाहिए था, इतना सुंदर संसार था, 14 लोग थे, इतने चांद सितारे सब झिलमिला रहे थे, इतने सारे जीवात्माएं सब अपने अपने कार्य को कर रहे थे, करने देना चाहिए था। तो ऐसा नहीं होता, भगवान रंच मात्र भी इस क्रिया के द्वारा प्रभावित नहीं होते कि हमने इस संसार को बनाया और फिर मिटा दिया। फिर कह रहे भूतेषु चांतरहितः, जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर स्थित रहते हैं, फिर भी आत्मतंत्र, फिर भी वो स्वतंत्र है हम सब के अंदर रह करके।
किसी को किसी जेल कोठरी के अंदर डाल दिया जाए और कहा जाए कि अब तुम स्वतंत्र हो, कभी संभव है? किसी को जेल के अंदर डाल करके कहा जाए कि तुम स्वतंत्र हो, या स्वयं से जाए या कैसे भी जाए, वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि भूतेषु चान्तरहितः आत्मतंत्र, कि भगवान सब भूतों के अंदर हैं, सब जीवों के भीतर हैं, और सब जीवों के भीतर रह करके भी भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि वो परमात्मा के रूप में है। वही परमात्मा आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं और हम सबकी क्रियाओं के दृष्टा होते हैं। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उन सबके फल प्रदाता के रूप में वो परमात्मा विराजमान रहते हैं, इसलिए वो स्वतंत्र है। वो परमात्मा अगर हमें छोड़ करके चले गए हृदय के अंदर से, तो हम निष्प्राण हो जाएंगे। केवल आत्मा ही नहीं, परमात्मा का भी हमारे हृदय में होना आवश्यक है। दोनों में से एक भी गया तो हमारा शरीर जो है वो मिट्टी हो जाएगा, उस शरीर का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। इसलिए परमात्मा जो हमारे हृदय में भी रह करके पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं। और फिर कह रहे हैं सांगर्किक जंगृति षड्गुणेशः, 6 अंगों के स्वामी हैं भगवान। हमारे 6 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, 6 इंद्रियों के भगवान क्या हैं? स्वामी। ऐसा नहीं कि हमारे हृदय में बैठे, क्योंकि भगवान कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो सब परमात्मा के द्वारा ही संचालित होती है। कोई कितना भी ज्ञान अर्जन करना चाहे, कोई घंटों घंटों तक पढ़ना चाहे और फिर भी कहे हमें याद नहीं होता, परमात्मा की कृपा से ही हम किसी चीज को याद करते हैं और भूलते हैं। इसलिए ज्ञान इंद्रियों की यहाँ पर बात की जा रही है। और छठी इंद्रिया जो है मन है, इन सब के ऊपर, इन सब के स्वामी है। और 6 ऐश्वर्यों से भगवान संपन्न है। वो 6 ऐश्वर्य क्या है? कि भगवान सबसे धनशाली है, जितना भी धन है, संपत्ति है, वो सब भगवान का ही है। जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे आप क्रेन में या फिर बड़े बड़े ये माल ढोने वाले गाड़ियों को देख लीजिए, या फिर क्रेन जो उठाते हैं ना, जो लगता है कि बहुत शक्तिशाली है, तो बहुत वजन उठा सकता है। अरे जितने भी क्रेन है सबको मिला लीजिए, ये ब्रह्मांड, तार, चांद, सितारे जो अपने अपने जगह स्थित हैं, उन सबको किसने धारण कर रखा है? भगवान की शक्ति ने ही उन सबको धारण कर रखा है। आप छोटे छोटे शक्तियों को देख करके, या छोटे छोटे जो ये खेलने वाले जो रेसलर होते हैं, उनकी शक्तियों को देख करके लगता है भाई इसके पास तो इतनी शक्ति है, जबकि सभी शक्तियों के स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए भगवान जो है पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण धनवान है, और भगवान के पास संपूर्ण यश है। किसी के पास थोड़ा सा यश है, किसी के पास थोड़ा ज्यादा यश है, लेकिन जिसके पास भी जितना यश है वो सब किसके पास है? भगवान के पास है। भगवान का सौंदर्य, भगवान की सौंदर्यता इतनी सुंदर है कि उसी सौंदर्यता के एक बूंद से जो संसार में आपको सुंदरता दिखाई दे रही है, चाहे किसी स्त्री में, पुरुष में, प्रकृति में, वो भगवान की सुंदरता का एक कण मात्र है। तब जाकर के संसार हमें इतना प्रभावित कर रहा है। जब हम भगवान की सुंदरता को, सौंदर्यता को देख लेंगे तो संसार हमारे लिए बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। भगवान कहते रसोवर्जम रसोपवस्य परम दृष्टवा निवर्तते, हमने अभी तक उस परम सौंदर्य को कभी देखा ही नहीं है, इसलिए संसार की सुंदरता हम सबको अपनी तरफ खींच रही है। अपनी तरफ क्यों नहीं खींचेगी? क्योंकि सुंदरता भी कहाँ से आया संसार में? वो कृष्ण से ही सुंदरता उतर के संसार में आया है, इसलिए हमें संसार अपनी ओर खींचता है। लेकिन ये एक बूंद मात्र है, एक कणिका मात्र है जो संसार में व्याप्त है। 14 भुवन में जो कुछ भी, 14 भुवन, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो भी आनंद है, सौंदर्यता है, यश है, श्री है, धन है, त्याग है, ज्ञान है, वो सब भगवान कृष्ण के केवल एक कण मात्र से व्याप्त है। उसी एक कण को एक एक व्यक्ति अध्ययन करके विद्वान बन जाता है, कोई डॉक्टर हो जाता है, कोई क्या क्या कर लेता है और कहता है कि हम परम विद्वान हैं। जबकि एक अंश का भी, एक अंश के बराबर हम देखें कि एक कण का अगर हम 1 करोड़वां हिस्सा में भी जाएं तो हम उसके बराबर भी संसार में रह करके ज्ञान का अर्जन करते हैं, लेकिन पूर्ण विद्वान नहीं हो पाते। तो सोचिए उस परम ऐश्वर्यशाली जो ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, परम सौंदर्य की जो खान है, वो भगवान के अंदर कितना ज्ञान, कितना ऐश्वर्य, कितना धन, कितना यश होगा, इसको हम सोच और समझ भी नहीं सकते। और जो पूर्ण रूप से त्याग से संपन्न है। ये 6 जो है भगवान के ऐश्वर्य कहे जाते हैं, जिसमें पहला है कि धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग, ये भगवान के 6 ऐश्वर्य कहे जाते हैं।
और फिर कह रहे हैं ये दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उसका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उसका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के अंदर विद्यमान हैं और वे स्वतंत्र रहते हैं, फिर भी वो सदैव स्वतंत्र रहते हैं। हम लोग स्वतंत्र किसी भी दशा में नहीं है, लेकिन हम लोग अपने आप को स्वतंत्र मानने लग जाते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हम भगवान के ऊपर निर्भरता को स्वीकार कर ले, तब हम कुछ स्वतंत्र हो सकते हैं, उसी को हम स्वतंत्रता कह सकते हैं। भगवान के ऊपर निर्भरता को छोड़ करके जब हम अपने द्वारा, अपने प्रयासों के द्वारा हम जो कुछ भी करने का प्रयास करेंगे, सब बंधन का कारण होगा और सब आपको भगवान से दूर करेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं इसके कि श्री भगवान तथा जीवों के बीच मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। मतलब भगवान जो है बनाने वाले हैं और हम बनने वाले हैं। जैसे घड़ा जो है वो किसी कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, तो हम कौन है, वो घड़े के समान है, और बनाने वाला कौन है, स्वयं भगवान है, मतलब कुम्हार है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीला कहा गया है। यह इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी सोचनीय नहीं है, जो मनुष्य उनकी सृष्टि पे गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं। हम लोग को लगता है कि भगवान ने बनाया है तो कुछ गलत बनाया है। कभी हम लोग सोचते ना, अरे दिन रात 24 घंटा का नहीं 48 घंटा का होना चाहिए, थोड़ा साल के लिए हम लोगों को दिया है, 200 साल के लिए देना चाहिए। सूरज में थोड़ी गर्मी ज्यादा है, उसमें थोड़ा गर्मी कम होना चाहिए। बर्फ बहुत ज्यादा ठंडी है, थोड़ी कम ठंडी होनी चाहिए। ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो ऐसे ही दो व्यक्ति थे, मित्र थे, वो आपस में विचार करते हुए एक जंगल में प्रवेश करते हैं और भगवान की सृष्टि के ऊपर गलतियां निकालने लगते हैं। देखते हैं कि देखो, ये इतना बड़ा विशाल पेड़ है और विशाल पेड़ के ऊपर छोटे छोटे जामुन लटका रखे हैं, छोटे छोटे जामुन लटका रखे हैं। फिर आगे जाता है, फिर देखता है, अरे ये इतने बड़े जो कद्दू होते हैं उसको इतनी पतली सी लता के ऊपर लटका रखी है भगवान ने। देखो भगवान का तो ये दूसरी गलती है, छोटे छोटे जामुन को इतने पेड़ के ऊपर, बड़े पेड़ के ऊपर लटका दिया, और इतने बड़े कद्दू को इतने छोटे, इतने पतले लता के ऊपर उन्होंने लटका करके रखा है। ये दोनों सोच करके बहुत खुश हो रहे थे, देखो हमने भगवान की सृष्टि में गलती निकाल दी, गलतियां निकाल दी। तो वही क्या कर रहे थे, वो पेड़ के नीचे सो रहे थे। अब नारियल को देखिए कहाँ पर लगा होता है, बहुत ऊपर लगा होता है। वो सामान्य रूप से टूट करके नीचे नहीं गिरता, चाहे कितना भी आंधी आए, तूफान आए, नारियल के पेड़ से नारियल इतने आसानी से टूट करके नहीं गिरता। लेकिन जामुन के पेड़ में जब आंधी आता है तो हर जामुन जो है, अमरूद है, आम है, ये छोटे छोटे जो फल लगते हैं वो तुरंत वहां से गिर जाते हैं। तो ये लोग भी ऐसे पेड़ के नीचे सोए हुए थे, और जब ऊपर से हवा चलता है, पानी चलता है, तो ऊपर से देखते हैं कि अरे ऊपर जामुन है, आम है, ये सब उसके ऊपर गिरने लगे। अब फिर जब उनको समझ में आया कि अगर इतने ऊंचे पेड़ के ऊपर अगर भगवान कृष्ण उस कद्दू को लगा दिए होते और हवा चलता और गिरता, तो हम दोनों का तो प्राणांत ही हो जाता। तब दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आपने जैसे भी सृष्टि की है वो भली भांति और सभी सही सही की है, कहीं भी आपकी सृष्टि में कोई गलती नहीं है। और आगे कहते हैं कि जो मनुष्य सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं, और वे समस्त संतापों से परे हैं, क्योंकि वह 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं। जो भी व्यक्ति भगवान के सृष्टि में गलतियां निकाल करके उसको ठीक करने का प्रयास करता है कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे कर देंगे, तो वो सब खुद परेशान होते हैं और खुद इस संसार में जितने भी क्रियाएं उनके द्वारा की जाती है उसे स्वयं विचलित हो जाते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि पृथु एक राजा हुए, तो राजा पृथु ने सोचा कि जब सूरज जो है मेरु पर्वत के दूसरी तरफ चला जाता है तो एक तरफ पूरे के पूरे संसार में अंधेरा हो जाता है, तो उस समय जीवात्माएं कुछ काम नहीं कर पाती, कुछ कर नहीं पाती। तो वो चाहते थे कि 2 सूरज होना चाहिए। पृथ्वी महाराज ने क्या किया, चलो दूसरा सूरज बनाया जाए। तो उन्होंने अपने रथ में ही ऐसा शक्ति अध्ययन कर दिया और उसको आकाश में सूरज के दूसरी ओर स्थापित कर दिया। एक ही मार्ग में, एक ही रास्ते पे 2 सूरज चलने लगे। जब सूरज मेरु पर्वत के दूसरे तरफ होता तो इनका रथ इस तरफ होता। तो ऐसे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में 24 घंटे के 24 घंटे दिन रहने लगा, रात होता ही नहीं था, क्योंकि 2 सूरज हो गए।
एक इधर जाएगा तो एक इधर से निकल करके आ जाएगा। तो 24 घंटे पूरे के पूरे ब्रह्मांड में दिन ही दिन रहने लगा। अब दिन ही दिन रहने लगा, बहुत दिन तक ऐसे बीत गया, सप्ताह महीना बीत गया। जितने भी जीवात्माएं थे, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सबका जो एक बैलेंस होता है सृष्टि में बनाया गया कि उसको विश्राम करने के लिए रात्रि की आवश्यकता है, वो कोई भी जीवात्मा विश्राम नहीं कर पा रहा है। जो वनस्पति चांद की कृपा से, चांद की रोशनी से अपने अंदर जो औषधीय गुण को ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण नहीं कर पा रहे, तो जो भी उत्पन्न हो रहा है सब निष्प्राण निष्क्रिय जैसा हो गया। सब जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे कि देखो ऐसा हो गया। राजा पृथ्वी को समझाया गया कि दिन और रात दोनों आवश्यक है जीवात्माओं के लिए, इसलिए भगवान ने दिन और रात दोनों बनाया है। लेकिन आप सोचते हैं केवल दिन ही दिन हो, कोई आकर के कहेगा नहीं केवल रात ही रात हो, तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान की सृष्टि में कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिसको आप ठीक करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने सूर्य को हटा लीजिए। तब उन्होंने वहां से अपने सूर्य को हटाया, फिर एक ही सूर्य आज हम लोगों को दिखाई देता है। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि भगवान की सृष्टि में कुछ गड़बड़ है, हम उसको ठीक करना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं कि उनके द्वारा इन दृश्य जगत की सृष्टि और जीवों का उद्धार के लिए की जाती है। कि इस जगत की सृष्टि क्यों की जाती है भगवान के द्वारा? हम जीवों के उद्धार के लिए, क्योंकि हमने अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण भगवान से अलग रह करके अपने आप को आनंदित करने का, अपने आप को सुख भोग करने का चुनाव किया। उस चुनाव के कारण हम संसार में भटक रहे हैं। वो इच्छा जब हमारी समाप्त हो जाएगी इस संसार में रहते रहते कि नहीं, हमें हमें कृष्ण की ही सेवा करनी है, कृष्ण के शरण में ही जाना है, तब जाकर के हम कैसे उस इच्छा को लाएंगे? तो भगवान ने एक सृष्टि बना करके दे दी कि अब तुम यहाँ पर अभ्यास करो। यहाँ पर हमारी शुद्धता के लिए हमें डाला गया है इस संसार में। यहाँ पर भगवान ने हमें कोड़े बरसाने के लिए नहीं डाले, लेकिन हमारी गलतियों के कारण यहाँ पर हमें प्रकृति कोड़े बरसाती है, दुख देती है, तकलीफ देती है। ये सब कुछ हमें अपने कर्मों के कारण मिलता है। लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को कृष्ण की ओर मोड़ देते हैं, अपने चिंतन को कृष्ण की ओर मोड़ देते हैं, तो हम धीरे धीरे संसार से शुद्ध होने लगते हैं। उसी संसार में हम लोगों का उद्धार करने के लिए ही भगवान ने सृष्टि की रचना की है। जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त है, ये संसार 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त है, आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। वे इनका पालन करते हैं, समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना इसका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना सुगंधि का सेवन करता है। ये कैसे संबंधित है, कैसे स्वतंत्र है भगवान? जैसे फूल है, तो फूल का सुगंध लेने के लिए आपको फूल के अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वहां से पवन स्पर्श करके उस पुष्प को आपकी नाक के बगल से, आपके नाक के नीचे से जब हवा गुजरेगी, तो उस पुष्प का सुगंध, उस फूल का सुगंध आप तक पहुंच जाएगा। उसी प्रकार जब भगवान किसी चीज को बनाते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो उसी प्रकार करते हैं एकदम दूर से। जैसे पुष्प का सुगंधी कोई दूर से सेवन करता है, उसी प्रकार भगवान भी इस पूरे के पूरे सृष्टि को बनाते, बिगाड़ते और चलाते हैं। अतएव इसिताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाती। इसिता विहीन तत्व मतलब जो भगवान से अलग है, जो भगवान को सब कुछ नहीं मानती, वो भगवान के पास नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इसिता विहीन है। इसिता विहीन मतलब जो ईश्वर से विहीन है। ये संसार जो है वो भगवान के द्वारा पालन पोषण सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इस संसार से भगवान बिल्कुल स्वतंत्र और अलग रहते हैं। इसलिए भगवान इस संसार को डायरेक्ट स्पर्श नहीं करते। जब कभी अवतार ग्रहण करके आते हैं, तो भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं, चाहे गोलोक वृंदावन से आए तो साक्षात गोलोक को भी लेकर के आ जाते हैं। जब अयोध्या से अवतार ग्रहण करते हैं तो अयोध्या को भी लेकर के आ जाते हैं। ऐसे भगवान कहीं भी अवतार नहीं ग्रहण कर लेते चलते फिरते कि चलो आज हम इस ग्राम में घूमने के लिए जाते, ऐसा नहीं होता। जहां भी भगवान आते जाते हैं, वो सब भगवान की दिव्य शक्तियों के द्वारा उस धाम को रखा और बनाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हम जमीन पर नहीं चलेंगे, तो कैसे चलेंगे? तो उसके लिए कारपेट बिछाए जाते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो देखेंगे उसके आगे कालीन बिछता जाता है। उस कालीन के ऊपर ही एक व्यक्ति जो है गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के चलता है। उसी प्रकार जब भगवान भी संसार में आते हैं,
तो उनकी अतरंगा शक्ति से ही सारा का सारा पथ, सारा का सारा सृष्टि का निर्माण होता है और भगवान उस क्रियाओं को हमारे सामने अपनी कृपा के शक्ति के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमें लगता है कि संसार में ये सब क्रियाएं भगवान के द्वारा की जा रही हैं, चाहे जन्म का हो या कर्म का हो। लेकिन भगवान वास्तव में क्या है, उसको ऐसे ही स्पर्श करते हैं जैसे पुष्प का सुगंध लेने के लिए कोई उसको सूंघता है, तो उसके लिए स्पर्श की आवश्यकता नहीं पड़ती पुष्प को, वो दूर से ही सूंघ लेता है। तो इसे समस्त प्रयास के द्वारा जो इसिता विहीन तत्व हैं वो भगवान तक नहीं पहुंच पाती है। कोई कहे कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, जब भगवान संहार करेंगे तो भगवान तो सब अपने अंदर ही समेटेंगे ना, समेटेंगे। लेकिन भगवान के जो पुरुष अवतार हैं महाविष्णु, उनके अंदर हम सब जीवात्माएं निष्क्रिय रूप में, अव्यक्त रूप में वहां पर जाते हैं और पुनः जब सृष्टि का निर्माण होता है तो हम व्यक्त होते हैं और व्यक्त होने के बाद पुनः ब्रह्मा जी हम सबको अलग अलग शरीर देते हैं अपने अपने कर्म और प्रारब्ध के अनुसार, जिसको हम लोग संसार में भोगते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान का जो भी जन्म और कर्म है उसको साधारण नहीं समझना चाहिए। भगवान हमारे साथ रह करके भी, हमारे हृदय में भी रह करके भी परम स्वतंत्र होते हैं। भगवान सभी ऐश्वर्यों के एकमात्र मालिक हैं। इन सबको हमें जानना चाहिए, तब जाकर के हम भगवान के जो आगे आने वाली लीलाएं हैं उनको ठीक से गंभीरता पूर्वक जब अध्ययन करेंगे तो हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको पूर्ण ज्ञान हो चुका होगा कि कृष्ण कौन है और हम कौन है, भगवान ये सब लीलाओं को क्यों कर रहे हैं, हम सबको ठीक से समझ सकेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं जो बात आपको नहीं समझ में आई हो? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? सबको सब बातें समझ में आ गई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, मुझे पता नहीं था कि आज क्लास से जल्दी है। प्रभु जी कौन सा श्लोक कराया आज? 35 और 36। 35-36 कराया। प्रभु जी कल से 7:30 होगी ना क्लास? हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। जब भी क्लास होगी 7:30 ही क्लास होगी। तो कल जिसके कारण क्लास नहीं हुआ था तो वो कारण कल भी उपस्थित होगा, तो कल भी हम जाएंगे हॉस्पिटल। तो कल शायद ना हो पाए क्लास, तो आपको जानकारी दे दी जाएगी, लेकिन क्लास जब भी होगा तो यही 7:30 में ही होगा, जिसमें आप लोग समय से आ सकें और सब लोग आ सके, क्योंकि जब टाइम इधर उधर होता है तो लोग नहीं आ पाते। हाँ जी प्रभु जी। वही आपका प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य खराब है क्या प्रभु जी? हाँ, स्वास्थ्य खराब है क्या आपका? हमारा नहीं, हमारे घर में दादाजी हैं, उनका थोड़ा स्वास्थ्य खराब है। अच्छा प्रभु जी, तो कोई बात नहीं। हाँ, हरे ऐसे कृष्ण। क्लास रेगुलर होगा हमेशा, ठीक है? और इसी समय में होगा 7:30 से 8:30, ठीक है? ठीक है, सुबह, ठीक है। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कोई सलाह, विचार, टीका, टिप्पणी? सुनीता माता जी, कल्पना माता जी, संगीता माता जी, ओजस्वी माता जी, विनोद प्रभु। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। प्रभु जिस दिन क्लास नहीं होता है ना प्रभु, तो थोड़ा वो मैसेज पहले डाल दे, वो डाल देगा तो अच्छा है प्रभु। दूसरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मैं उस समय बस में रहता हूँ। हाँ, और भाई ठीक है, आप वैसे ही करेंगे आपका और क्या? क्लास हाँ, रेगुलर रखने का हम प्रयास करेंगे। अभी 1-2 दिन उधर तो हम बाहर ही घूम रहे थे, तो क्लास का टाइम इधर उधर था, कभी हो रहा था, नहीं हो रहा था। अब जब भी होगा तो आपको सब सूचना मिलेगी और क्लास जो है इसी समय में 7:30 को ही होगा, सुबह, ठीक ओके है? बेटा। हाँ, हाँ, क्योंकि रीता माता जी वो भी हमको 2-3 बार कहा क्लास में, बोला प्रभु वृंदावन गए घूमने के लिए, इसके लिए प्रॉब्लम चल रहा है। ओके हाँ, प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, सब बातें समझ में आई हो जसवी माता जी? हाँ प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तब किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? अगर प्रश्न हो तो सबके पास हमारा नंबर है, जिस ग्रुप में आप लोग जुड़े हैं भागवत संघ, उसमें से आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको उसका समाधान मिलेगा।
और जल्दी हम लोग 2 कोर्सेस और शुरू करने जा रहे हैं। एक चैतन्य चरितामृत रहेगा जो ऐसे ही चलेगा जैसे भागवत हम लोग चल रहा है ना, वैसे ही एक समय जो आपको अच्छा लगे उस समय में, और एक माधुरी कादम्बरी जिसमें हम लोग भली भांति समझ सकते हैं कि हम लोगों को भक्ति कैसे करनी चाहिए और भक्ति के कैसे कैसे पड़ाव आते हैं और उस पड़ाव में क्या क्या हम लोग अनुभव कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग उस कोर्स में समझें। तो हरे जो भी कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी, जो हाँ चैतन्य चरितामृत लोगे ना प्रभु जी, प्लीज मेरे टाइम का ध्यान रखना स्कूल का, मेरे, ठीक है। है ना प्रभु जी, हाँ हाथ जोड़ के विनती है प्रभु जी प्लीज। हाँ, और जो माधुरी कादम्बरी है उस माधुरी कादम्बरी कोर्स जैसा होगा, मतलब उसका टाइम डिसाइडेड होगा कि इतने समय में हम लोग वो कोर्स को पूरा कर लेंगे। लेकिन भागवत का तो कोई समय डिसाइडेड नहीं है कि कब समाप्त होगा। चैतन्य चरितामृत का भी कोई समय नहीं होगा कि हम इतने दिन में खत्म कर सकते हैं उसको, तो वो भी ऐसे ही चलता रहेगा वो चैतन्य चरितामृत। लेकिन भागवत से पहले चैतन्य चरितामृत समाप्त हो जाएगा, ऐसा हम लोगों को पता है। ठीक है। और जो माधुरी कादम्बनी है वो कोर्स के जैसा होगा, उसकी कोई भी फीस या चार्ज नहीं दी जाएगी। जो कुछ भी फीस और चार्ज हो गए उसके, वो गुरु दक्षिणा के स्वरूप होंगे। जिन लोगों ने मुझसे भक्ति सामृत सिंधु किया है या भागवत गीता का कोर्स किया है, तो उनको मालूम होगा कोई फीस नहीं रखा जाता। जो आपको रुचि होता है वो आप हमको देते हैं। तो उसमें अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ हमने कोर्स किया है, तो उसको दे दिया जाएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये जो समय है वो आपको निर्धारित करना होगा कि आप किस समय इन कोर्सेज को कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 7:30 को भागवत हम लोगों का चलेगा ही। दोपहर में करना चाहते हैं या शाम को करना चाहते हैं या रात को करना चाहते हैं, ये आप जब भी आपको मौका मिले, जब भी हम मैसेज डालेंगे तो आप लोग बता दीजिएगा कि कब आप कर सकते हैं। तो ये कोर्स जब से शुरू होगा हम आपको जानकारी दे देंगे। और जिनको भी कोर्स करना है आप किन्हीं को भी मैसेज कर सकते हैं, जो भी बनाया जाएगा कि कैसे ज्वाइन करना है उस कोर्स को, आप लोग कर सकते हैं। और माधुरी कादम्बनी सप्ताह में 2 दिन होगा, तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है वो, तो हम चाहते हैं कि सप्ताह में 2 या 3 दिन उसका क्लास हो, जिससे सब लोग अटेंड कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा गया, जो हर साधक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि हम अभी किस स्तर पे हैं, कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं, वो आना चाहिए। इसलिए उस ग्रंथ का हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है। किन्हीं का कोई प्रश्न है इसके विषय में, कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं का कोई प्रश्न, तो जो भी जानकारी होगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दे दिया जाएगा, फेसबुक में भी डाल दिया जाएगा। आप जिनको भी कोर्स ज्वाइन कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो कर लेंगे। अपने व्हाट्सएप में केवल नाम और पता लिख करके भेजना है आपको, उसमें रजिस्टर कर लिया जाएगा। और जो कोर्स होगा माधुरी कादम्बनी का, वो कोर्स फेसबुक पे लाइव हो, क्योंकि अगर जूम में करेंगे उस कोर्स को तो देखते हैं जूम में या फेसबुक में जिसमें भी होगा, जिसमें अच्छी क्वालिटी आएगी उसमें हम लोग उसमें लाइव कर देंगे, क्योंकि जूम से भी हमारे पास अब लाइव जाने का सुविधा है। ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। षडगोस्वामी वैष्णव वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।